एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबके लिए ही है, नॉर्मल डिलीवरी को लेकर जिनको टेंशन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपका सारा डर निकालने वाली हूँ, पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि आपके साथ नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या होता है, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं, क्या क्या डॉक्टर करते हैं, क्या क्या नर्सेस करती हैं और क्या क्या आपको करना पड़ता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बस इतना सा ही काम आपको करना है। इसके साथ एक और कष्ट करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाना है, तभी जाके आने वाली वीडियो का पता आपको चल पाएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हैं। पहली बार फ्रेंड्स जो माँ बन रही होती हैं उन लेडीज को ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप भी पहली बार माँ बनने वाली हैं तो आपको भी ये टेंशन बहुत ज़्यादा सताती होगी, डर भी लगता होगा, क्योंकि आप आसपास की जो लेडीज़ हैं उनसे बातें करती हैं, वो बताती हैं अरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। अभी लास्ट डे मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैम इतना पेन तो नहीं होता कि जान ही निकल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जितनी लेडीज़ ये बेबी कर रही हैं, बच्चे कर रही हैं, फिर वो क्यों करती भाई? वो तो कहती मुझे नहीं करना भाई, जान ना चली जाए मेरी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम ना भगवान शक्ति देते हैं हर औरत को उस टाइम अपने बच्चे को जन्म देने की, मतलब जन्म के समय जो दर्द होता है उसको सहने की। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि दम निकल जाए, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। भगवान पर भरोसा रखिए। इतनी सारी लेडीज है, सबने बच्चे को जन्म दिया है, आपकी भी माँ है, आपको भी जन्म दिया है। इसीलिए पहली बात तो प्रॉमिस अपने आप से ये कीजिए कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बेबी आने वाला है, अगर आप पहले से टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो लास्ट टाइम पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप डरेंगे बिल्कुल नहीं और घबराएंगे भी बिल्कुल नहीं। आने वाले टाइम के लिए फुली प्रिपेयर रहेंगे और सोच सोच के ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि पता नहीं कितना दर्द होता होगा। मैं तो आपको यही बताऊंगी कि दर्द नहीं होता है, सब कुछ आराम से हो जाता है। दर्द उतना ही टाइम होता है जब आपका बेबी बाहर आता है। तो बस कितना दर्द हुआ, 10 से 15 मिनट का दर्द हुआ, तो उतना सा आप अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना? फिर इतनी बड़ी खुशी आपके पास होती है, तो बस फिर 9 महीने आपने इतना कुछ वेट किया, थोड़े टाइम का दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए? कर सकती हैं, सारी माँ करती हैं, इसलिए आप भी कर सकती हैं। आपकी माँ ने भी वो दर्द बर्दाश्त किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना आपको पीरियड में दर्द होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? बहुत सी लेडीज मेरे पास ये कमेंट्स करती हैं कि आप मैम झूठ क्यों बोलती हो, इतना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बर्दाश्त से ज़्यादा। तो मैं इसलिए सबको बताती हूँ कि मेरा काम अपनी फैमिली को डराना नहीं है, उनको दिलासा देना है, उनको समझाना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अगर बोल दूँ किसी भी वीडियो में कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप तो वैसे ही डर जाएंगे, इसीलिए ऐसा नहीं बोलती हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ। कई लेडीज़ को हो सकता है दर्द बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो। मैंने भी बहुत लोगों से बात की है नॉर्मल डिलीवरी के, मेरे आस पड़ोस में, मेरे घर में भी सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सबसे मैंने बात की हुई है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। किसी को पता ही नहीं चलता नॉर्मल डिलीवरी में, मतलब 5 से 10 मिनट लगते हैं और बच्चा बाहर आ जाता है, कोई परेशानी नहीं। कई लेडीज़ को हाँ प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्यों? जैसे कि डिलीवरी हुई एंड टाइम पे अगर बच्चे ने हल्का सा अपना पोजीशन चेंज कर ली, कुछ हुआ, तो इसलिए फिर उस टाइम ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लेडीज़ को इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़े, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि पीरियड्स में जितना आपको दर्द होता है उससे थोड़ा दर्द आपको ज़्यादा होता है, ठीक है? इसलिए डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखिए और यही अपने आप को समझाइए कि मैं ये दर्द आसानी से थोड़े टाइम के लिए है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप सब मेरी फैमिली है, मैं नहीं चाहती पहली बार माँ बनने वाली है वो इतना ज़्यादा डर जाए कि पहले ही उनको हाई बीपी और दुनिया भर की प्रॉब्लम
लेकर बैठना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैं यही कहती हूँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट टाइम पे होता है बहुत अच्छा होता है और अच्छे तरीके से बच्चा आपके पास आ जाता है। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब आपकी डिलीवरी टाइम बिल्कुल करीब आ जाता है तो बॉडी में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आप उनको देखकर आसानी से पहचान सकती हैं कि अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे कि हर 5 से 10 मिनट में आपको 4 से 5 बार लेबर पेन आते हैं, मतलब दर्द आते हैं, कमर से घूमते हुए पेट की तरफ और पेट से घूमते हुए कमर की तरफ। इसके साथ अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब कि पानी की थैली फट जाती है, कंटिन्यू पानी आपके प्राइवेट पार्ट से निकलता रहता है, रुकता नहीं है बिल्कुल भी, और वो पानी चिपचिपा टाइप का होता है, तो ये आपके डिलीवरी का सिम्टम होता है। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहीं से आपकी डिलीवरी की जर्नी स्टार्ट होती है। आप घर से हॉस्पिटल के लिए निकलती हैं तो आपको रास्ते में एक बात का ध्यान जरूर रखना है, वो है बेबी मूवमेंट। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके बच्चे ने कैसी हलचल की, बच्चे की हलचल कैसी है। तो जब आप रास्ते में हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, तो अपने बच्चे की मूवमेंट पर जरूर ध्यान दें। इसके बाद अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हैं तो अपनी जेब के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम सिलेक्ट कर सकती हैं। हर एक कैटेगरी का हॉस्पिटल में रूम होता है, उस हिसाब से आप अपना रूम सिलेक्ट कर सकती हैं। तो जब आपको प्राइवेट रूम में या फिर आपको गवर्नमेंट के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप पैर फैलाकर लेट जाइए, मतलब पैरों के बीच स्पेस करके आप सीधे पैर करके लेट जाइए, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खोलने में आसानी हो। इसके बाद आपका बीपी और वेट चेक किया जाए। डॉक्टर आएगी, आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप करेगी, सर्विक्स का इंस्पेक्शन करेगी कि आपका सर्विक्स का मुंह अभी कितना खुला है, कितने सेंटीमीटर अभी जगह हुई है। तो जैसे आप सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 4 फिंगर मतलब कि 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का मुंह खुलना चाहिए, तब तक डॉक्टर वेट करेगी। कई कंडीशन में क्या होता है कि सर्विक्स का मुंह भी कम खुला होता है बहुत, और पेन भी बहुत स्लो आते हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करती है, जब आपके प्राइवेट पार्ट मतलब कि सर्विक्स का इंस्पेक्शन करती है, फिंगर के थ्रू एक जेल आपके पूरे सर्विक्स पर लगा देती है, जिससे क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद आपको पेन आने शुरू हो जाते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी होती है फ्रेंड्स, जब आपको लेबर पेन तेज आ रहे हैं, पेन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उस टाइम ज़्यादा आपको हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादा झटपटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर अंदर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी, हम रास्ते में थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, तो पेन इतना हो रहा था मुझे। अब पहली डिलीवरी थी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी मैं, बहुत ही ज़्यादा, अभी भी हूँ, तो रोना जल्दी आता था मुझे। तो उस टाइम मैं रो रही थी, तो जितनी भी फैमिली मेम्बर्स थे वो मना कर रहे थे कि रोया नहीं जाता है, खुशी आने वाली होती है, तो इस टाइम आंसू नहीं आने चाहिए, भले पेन हो रहा है तो आप उसको अंदर ही अंदर लो, बट रोना नहीं चाहिए, बाहर से उसको नहीं दिखाना चाहिए। और सही भी कहते हैं कि खुशी जब आने वाली होती है तो उसमें रोना क्या है, इसीलिए सही कहते हैं। आपको भी अगर पेन आते हैं और रोना आता है तो आप अपने रोने पर कंट्रोल कीजिएगा। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो भी बताते हैं अच्छा ही बताते हैं। इसके बाद हर 30 मिनट में आकर डॉक्टर आपके सर्विक्स का एग्जामिन कर सकती है, मतलब कि कितना खुला सर्विक्स अभी और कितना टाइम डिलीवरी में लगने वाला है। इसी बीच नर्सेस आएंगी। अगर आपने प्राइवेट पार्ट की सेव नहीं की हुई है तो नर्सेस हॉस्पिटल में ही आपके प्राइवेट पार्ट की सेव करती हैं। इसके बाद आपके पेट पर एक मशीन लगा दी जाती है, जिससे कि बच्चे की हार्ट बीट का पता चल पाए कि 1 मिनट में बच्चे का दिल कितनी बार धड़क रहा है। इसके बाद कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको हर 2 से 3 मिनट में लेबर पेन आने लगेंगे, मतलब कि बार बार दर्द आने लगेंगे, और साथ में क्या होगा कि ब्लीडिंग या फिर हल्का सा पीला पीला सा डिस्चार्ज आपको प्राइवेट पार्ट के थ्रू हो सकता है। ऐसे में फिर क्या होगा कि डॉक्टर फिर आपको लेबर रूम में ले जाएगी। अब लेबर रूम में ले जाने के बाद आपको एक बेड पर लिटा दिया जाएगा, जो कि बेड बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, जितना बेड होता है आपका, जितना हॉस्पिटल में बेड होते हैं उससे आधा होगा। तो क्या होगा, लेकिन आपके पैरों को रखने के लिए 2 स्टैंड टाइप के दिए जाएंगे, उन पर आपको पैरों को फोल्ड करके रखना होता है। आपके बेड के साइड में 2 रॉड लगी होती हैं, जिनको हैंडल बोल सकते हैं, 2 हैंडल या रॉड लगी होती हैं, जिनको आपको पकड़ने को बोला जाता है कि आप इनको पकड़ लीजिए। फिर डॉक्टर आपको बोलेगी कि आप पुश कीजिए, ठीक है। तो फिर आपको गहरी सांस लेके नीचे की तरफ आपको पुश करना है,
और जब आप 2 से 3 मिनट या 10 मिनट तक पुश करेंगी तो आपका धीरे धीरे बच्चा बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चे को बाहर आने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बच्चा ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जगह छोटी पड़ रही है, तो फिर डॉक्टर क्या कर सकती है कि आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगा सकती है, जिससे कि आपका बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। इसके बाद जैसे ही आपका बेबी बाहर आ जाता है तो बेबी के बाहर आने के तुरंत बाद ही नाल से बच्चे को अलग कर दिया जाता है, मतलब कि नाल काट दी जाती है और बच्चे को नर्स को दे देते हैं क्लीन करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको भी हल्का सा आपका टच करवाने के लिए भी बच्चे को दे सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में ही आपका जो प्लेसेंटा है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके टाँके लगा दिए जाएंगे जहां पर डॉक्टर ने चीरा लगाया था। डॉक्टर आपको सुन करने का इंजेक्शन लगाती है, जिससे कि आपको जब चीरा लगता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और टाँके लगने के टाइम भी आपको बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है। कई लेडीज बहुत घबरा जाती हैं चीरे को लेकर कि जो ये चीरा लगता है, तो कई लोग कहती हैं बिना सुन किए ही चीरा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में भी इस चीज़ की स्पेशली केयर की जाती है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सुन करने का इंजेक्शन दिया जाता है। कोई इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करने को बोला जाता है, वो इसलिए एक बार जब तक आप यूरिन पास नहीं कर लेते तब तक आपको वेट करना होता है लेबर रूम में ही। जैसे ही आप एक बार यूरिन पास कर लेते हैं तो क्लियर हो जाता है कि चलिए यूरिन आराम से आ रही है, यूरिन के रास्ते में कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर आपको वहां से आपके रूम में या अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपके बच्चे को क्लीन करके आपके जो अटेंडेंट होते हैं, मतलब आपके घर वाले होते हैं, उनको दिखाया जाता है और अगर बच्चे को और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो 24 घंटे के बाद ही आपको डिस्चार्ज दे दिया जाता है। एक बात ध्यान रखें कि चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हो डिलीवरी के लिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही हो, अपने साथ बच्चे का पूरा सामान लेकर ही जाएं। अपने बच्चे के कपड़े सारे, जो भी बच्चे की क्रीम वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं लेकर ही जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बस फिर उसके बाद आपका बच्चा आपके पास, आपके घर पहुंच जाएगा, आप भी घर पहुंच जाएंगी। खुशियाँ ही खुशियाँ मनाइए। इतनी बड़ी 9 महीने के बाद आप सबको खुशी मिलती है, परिवार में भी ढेर सारी खुशियाँ आती हैं और आपके साथ जो भी 15-10 मिनट के लिए होता है ना, वो सब आप भूल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन बातों को लेकर बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी है, सबकी होती है, आपकी भी हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी बधाइयाँ भी, मेरी विशेष भी आप सबके साथ है कि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो, आपका बच्चा भी हेल्दी तरीके से पैदा हो और आप भी सुरक्षित रहें और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।